हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 70 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो पहला सेंटेंस है पेड़ गिर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द ट्री फेल डाउन। फेल यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है फॉल की, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज होती है। सेब पेड़ पर उगते हैं। एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। काफ़ी पेड़ गिर गए, तो इसकी इंग्लिश होगी मैनी ट्रीज फेल डाउन। मैनी ट्रीज फेल डाउन। इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये नींबू का पेड़ है। दिस इज़ अ लेमन। लेमन को हम नींबू को इंग्लिश में हम लेमन बोलते हैं। दिस इज़ अ लेमन ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? बिकॉज इट्स अ टैलेंट, इट्स अ यूनिक आर्ट इफ यू कैन क्लाइम द ट्री। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कैन यू क्लाइम द ट्री? चलो क्रिसमस ट्री सजाते हैं। सो दिस यूजली हैपन्स ऑन द ईव ऑफ 25 ऑफ दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। लेट्स डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। मुझे हारने से नफरत है। आई हेट टू लूज। इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हेट मतलब मैं नफरत करता हूँ किससे? टू लूज, हारने से। मुझे इंतज़ार करने से नफरत है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हेट टू वेट। आई हेट टू वेट। मैंने कभी उससे झूठ नहीं बोला। आई नेवर लाइड टू हिम। आई नेवर लाइड टू हिम। इट इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उससे ये करने के लिए कहा। सो यू कैन इजिली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। टेल समवन टू डू समथिंग। आई टोल्ड हिम। टोल्ड इसलिए आया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड ओवर हियर। आई टोल्ड हिम टू डू एट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उससे जाने के लिए कहा। आई टोल्ड हर टू लीव। आई टोल्ड हर टू लीव मतलब जाने के लिए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की। आई ट्राइड टू सेव हिम। आई ट्राइड टू सेव हिम। मैं और सुनना चाहता हूँ। इफ़ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन समथिंग, सो यू कैन से आई वॉन्ट टू हियर मोर। आई वॉन्ट टू हियर मोर। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। इफ़ द प्लेस इज गुड फॉर यू, इज सुइटेबल फॉर यू, यू आर कंफर्टेबल विद द प्लेस, सो यू कैन से आई वॉन्ट टू लिव हियर। आई वॉन्ट टू लिव हियर। मैं पैसे वाला दिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लुक रिच। I want to look rich. That means you want to enhance your personality. मैं अब सोना चाहता हूँ. Whenever you are too tired or exhausted, so it's one of the best way to get rid of all the things. I want to sleep now. मैं यहाँ रहना चाहता हूँ. तो इसकी इंग्लिश होगी I want to stay here. I want to stay here. मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ. When somebody has helped you out in a difficult time, so you should thank him. So you can say I want to thank you. मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ. Whenever you are getting all the facilities which should be there for any worker or employee, so you can say I want to work here. I want to work here. मैं उससे जाकर बात करूँगा. I will go मतलब मैं जाऊँगा और उससे बात करूँगा. Talk to him. I will go talk to him. You can simply translate this sentence like this way. क्या तुम मरने जा रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी Are you going to die? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. Are you going to die? ये निर्णय लेने का समय है. इट्स टाइम टू डिसाइड वेदर यू आर इन माई सपोर्ट और नॉट. सो यू कैन एक्सटेंड दिस सेंटेंस लाइक दिस वे. चोरी करना गलत है. इट्स रॉन्ग टू स्टील. यू कैन चेंज स्टील विद समथिंग और एनी ऑफ द वर्क विच इज रॉन्ग टू डू. इट्स रॉन्ग टू डिसीव अदर्स. दूसरों को धोखा देना गलत है. बस जाओ उससे बात करो. आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी सेटल्ड ऑटोमेटिकली. जस्ट गो टॉक टू हिम. जस्ट गो टॉक टू हिम. आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. सॉरी टू बॉदर यू. व्हेन यू हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर समबडी, सो यू कैन से सॉरी
to bother you. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of a sentence. So you have to translate this sentence, whatever the Hindi sentence I am going to give you in this video, that is मुझे कहीं जाना है. So translate करो इस sentence को into English. उसे मुझे कॉल करने के लिए कहना. Tell him to call me. Tell him to call me. उससे कहना मेरी मदद करे. Tell her to help me. Tell her to help me. मेरी मदद करे, help me. उनसे कहना कि मुंह बंद रखें. Tell them to shut up. Tell them टू शट अप. आस्क भी बोल सकते हो आप टेल की जगह. उसने तुमसे झूठ बोला है. ही हैज़ लाइड टू यू. इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ही हैज़ लाइड टू यू. वो तुमसे झूठ बोल रहा है. ही इज़ लाइंग टू यू. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ING विल बी यूज्ड ओवर हियर एज अ रूल इज कंसर्न लाइक दैट. ही इज़ लाइंग टू यू. वो बदलना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू चेंज. ही वॉन्ट्स, इसमें एस इसलिए लगाया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ. एस और यस लगता है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. मैं अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोल सकता हूँ. आई कांट लाई टू माई मॉम. आई कांट लाई टू माई मॉम. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. हमें ये ठीक करना है. वी नीड टू फिक्स दैट. वी हैव टू भी लगा सकते हो, नीड नहीं लगाना चाहते हो तो. वी नीड टू फिक्स दैट. मुझे उसे चेतावनी देनी है. I have to warn him. I have to warn him. Otherwise the consequences would be very bad if he doesn't agree with me. मैं जवाब देने से मना करता हूँ. I refuse मतलब मैं मना करता हूँ किस चीज़ से. टू आंसर, जवाब देने से. आई रिफ्यूज़ टू आंसर. मैं ठीक खाने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू ईट राइट. आई ट्राई टू ईट राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे पीटना चाहता हूँ. तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू. आई वॉन्ट टू यू कैन ऑल्सो से इट लाइक अ स्ट्रक्चर. आई वॉन्ट टू डू समथिंग. आई वॉन्ट टू बीट हिम. आई वॉन्ट टू फाइट विद हिम. ऐसे आप बोल सकते हो. आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए. यू शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज यू विल गेट अ गुड लेसन आउट ऑफ दिस मूवी. यू शुड वॉच दिस मूवी. मैं वो खरीदना चाहता हूँ बट दैट इज़ टू एक्सपेंसिव. दैट इज़ वाई आई एम नॉट इन द पोजिशन टू बाय दैट. आई वॉन्ट टू बाय दैट. मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एंड दिस. आई वॉन्ट टू एंड दिस एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी ट्रबल और एनी शिट. मैं नीचे बैठना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सिट डाउन बिकॉज माई लेग्स आर पेनिंग. आई वॉन्ट टू सिट डाउन. मैं टीवी देखना चाहता हूँ. तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू वॉच टीवी. आई वॉन्ट टू वॉच टीवी. मैं चाहता हूँ कि वो हार जाए. आई वॉन्ट हिम टू लूज. दैट मीन्स यू आर नॉट इन हिज सपोर्ट. यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर टू लूज. मैं ना कहना चाहता था. आई वॉन्टेड टू से नो बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट से. आई वॉन्टेड टू से नो. मुझसे झूठ बोलने के लिए बोला गया था. आई वॉज आस्क्ड टू लाई. आई वॉज आस्क्ड टू लाई. आई वॉज टोल्ड टू लाई भी बोल सकते हो. मुझसे मदद करने के लिए कहा गया था. आई वॉज टोल्ड टू हेल्प. आई वॉज टोल्ड टू हेल्प. मुझे इसकी आदत नहीं है. तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट यूज्ड टू इट. आई एम नॉट यूज्ड टू इट. मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू स्टार्ट. आई एम रेडी टू स्टार्ट. दैट मीन्स यू आर ऑल सेट टू गो. मैं जाने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू लीव. आई एम रेडी टू स्लीप. आई एम रेडी टू कन्फेस माई फॉल्ट. मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ. ऐसे आप बना सकते हो लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज विद अ सिंगल स्ट्रक्चर आउट देयर. मेरे हर सेंटेंस से आप कई सारे और सेंटेंसेस बना सकते हो. ये सब तुम्हारे ऊपर है. इट्स ऑल अप टू यू. ये तुम्हारे ऊपर नहीं है. इट्स नॉट अप टू यू.
there are some other person whom I would have to take the permission. It's not up to you. हमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत है. We need to test it whether it is working properly or not, or it need to be fixed more anymore. We need to test it. मैं घर जाना चाहता हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी I want to go home. Whenever you are feeling lonely, so you can go your home. हम ये सुनना चाहते हैं. We want to hear it. It is also present indefinite tense. We want to hear it. हम मदद करने आए हैं. Our purpose of coming is to just help you. We have come to help. We have come to help. मैं लड़ने आया हूँ. I have come to fight. I have come to fight. Next sentence, तुम वापस कब आओगे? When will you come back? It is future indefinite tense. When will you come back? Will is the helping verb over here. मैं कल आ रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी I am coming tomorrow. I am coming मतलब आ रहा हूँ. tomorrow कल. क्या तुम मेरे साथ आओगे? Will you come along with me? Will you come along with me? It is also future indefinite tense. मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ. I can't say anything whenever you are not in the situation or not in the position to pass any comment over any topic. So you can say I can't say anything. मेरे पास खाली समय नहीं है. I don't have free time. You can also say I don't have spare time. Spare time का मतलब भी होता है खाली समय. So whenever you are not free, so you can say the sentence in English. मैं आने की ज़रूर कोशिश करूँगा. I will definitely try to come whenever and if I get the time I will definitely try मतलब कोशिश करूँगा क्या आने की to come. तुमने ये क्यों किया? Why did you do that? Why did is a helping verb and it is past indefinite tense. Why did you do that? चलो ये गेम खेलते हैं. Let's play this game. It is imperative sentence. Let's play. चलो खेलते हैं क्या ये गेम. दिस गेम. तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए. यू शुड नो अबाउट इट. यू शुड नो अबाउट इट. यू मस्ट हैव द नॉलेज ओवर दिस टॉपिक. चिल्लाओ मत तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट स्क्रीम. ऑन द सेंटेंस आई एम स्क्रीमिंग, सॉरी फॉर दैट. चिल्लाओ मत तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्क्रीम. इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. मेरा नाम मत भूल जाना. वेन एवर यू विल बी वेरी फेमस, सो डोंट फॉरगेट माई नेम. यू कैन से टू यू एनी ऑफ द फ्रेंड्स इन एनी फनी वे एंड होप दैट फ्रेंड बिकम वेरी फेमस. तुम कब बदलोगे तो इसकी इंग्लिश होगी वैन विल यू चेंज. इट इज ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. वैन विल यू change. Whenever that time will come and I will see the change in you. कुछ मत कहो. Don't say anything. Don't say anything. You are not supposed to take anyone's side. Just be silent and don't say anything. Let the fight happen. जल्द से जल्द ये काम करो. Do this work ASAP. Whenever you are in a hurry to complete or get any work done by anybody else, so you can say do this work ASAP. ASAP means as soon as possible. So यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें. और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन लाइफ एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड whoever wants to learn English with these types of daily use English sentences. So I just usually come out with these types of videos on my YouTube channel. You will find there are so many videos. On those videos I had only told you some daily use English sentences and discussed some important sentences of English with all of you guys. So watch those videos also and I will meet you and catch your next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. I will meet you and catch your next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.